अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टोरी ज़ोन देखने वालों को खुशामदीद। आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। उम्मे हानी की गिरफ्तारी। हानी बिन उर्वा कुफा में एक मुक़्तदर शख्सियत थे। इब्न ज़ियाद के साथ उनके पहले से ताल्लुकात थे। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के आने से पहले उनका इब्न ज़ियाद के पास आना जाना रहता था। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के अपने घर आने के बाद उन्होंने बीमारी का बहाना करके इब्न ज़ियाद से मेल मिलाप तर्क कर दिया। इब्न ज़ियाद चूँकि तमाम हालात से बाखबर हो चुका था तो एक दिन उसने हानी का जिक्र करते हुए पूछा कि दूसरे उमरा के हमरा हानी हमें मिलने क्यों नहीं आता। लोगों ने बताया कि वो बीमार है। इब्न ज़ियाद ने कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि वो अपने घर के दरवाजे पर बैठा रहता है। इसके बाद चंद उमरा हानी के पास गए और कहा कि इब्न ज़ियाद को आपसे कुछ बदगुमानी हो गई है, इसलिए आप हमारे साथ चलें ताकि सफाई हो जाए और बदगुमानी दूर हो जाए। हानी अंदर गए और हज़रत मुस्लिम बिन अकील से बात की और तैयार होकर उमरा के साथ इब्न ज़ियाद के पास चले गए। गवर्नर हाउस पहुंचकर जब हानी ने इब्न ज़ियाद को सलाम किया तो उसने सलाम का जवाब ना दिया। हानी इस सलूक पर मुतअज्जिब हुए और दिल में खटका और खौफ महसूस हुआ। कुछ देर बाद इब्न ज़ियाद ने कहा, ए हानी, मुस्लिम बिन अकील कहाँ है? उन्होंने कहा, मुझे मालूम नहीं। इस पर वो यमनी गुलाम उठ खड़ा हुआ जो हमस यानी शाम के मुसाफिर के रूप में क़याम पजीर रहा था और उसने हानी के सामने हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत की थी और 3000 दिरहम का नजराना भी पेश किया था। इब्न ज़ियाद ने पूछा कि क्या तुम इसको जानते हो? हानी ने कहा, हाँ। गुलाम को देखकर नादम हुए और कहा, ए अमीर, खुदा आपका भला करे। खुदा की कसम, मैंने उन्हें अपने घर आने की दावत नहीं दी थी, बल्कि वो अपने आप मेरे घर आ गए थे। इब्न ज़ियाद ने कहा कि फिर उन्हें यहाँ ले आओ। हानी ने कहा कि मैं हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकता कि अपने मेहमान को तुम्हारे सुपुर्द कर दूं ताकि तुम उसे कत्ल कर दो। मुस्लिम बिन उमर बाली ने इब्न ज़ियाद की इजाज़त से हानी बिन उर्वा को समझाते हुए कहा, क्यों अपने आप को हलाक करते हैं? मुस्लिम बिन अकील को उनके सुपुर्द कर दें। ये सब लोग आपस में भाई भाई हैं, एक दूसरे से खुद निमट लेंगे, ना कत्ल करेंगे ना कोई नुकसान पहुंचाएंगे। इस तरह ना आपकी रुसवाई होगी और ना आर। हानी बिन उर्वा ने कहा कि इससे ज़्यादा क्या रुसवाई हो सकती है कि मैं अपने मेहमान को उसके दुश्मन के हवाले कर दूं। वल्लाह, अगर कोई मेरा यारो मददगार ना भी हो तो भी जब तक मैं जिंदा हूँ अपने मेहमान को उसके सुपुर्द नहीं करूँगा। ये सुनकर इब्न ज़ियाद ने कहा, इसे मेरे करीब लाओ। जब हानी को इब्न ज़ियाद के करीब लाया गया तो उसने हानी के चेहरे पर नेज़े से वार किया, जिससे उनका चेहरा और नाक जख्मी हो गया। हानी इब्न ज़ियाद पर हमला करने के लिए एक सिपाही से तलवार छीनकर सौंतने लगे तो लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। इब्न ज़ियाद ने कहा, अब तुमने अपना खून हलाल कर दिया है क्योंकि तुम खारजी हो। इसके बाद इब्न ज़ियाद के हुक्म से उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया। हानी की कौम बनी मसहज ये समझकर कि कत्ल कर दिए गए हैं गवर्नर हाउस के दरवाजे पर जमा हो गई। इब्न ज़ियाद ने उनका शोरगुल सुना तो काजी शुरे से जो उनके पास थे कहा, आप उन लोगों के पास जाएं और कहें कि अमीर ने उन्हें सिर्फ मुस्लिम बिन अकील के बारे में पूछगछ के लिए रोक रखा है। काजी शुरे ने उन्हें जाकर कहा कि तुम्हारे सरदार जिंदा हैं और अमीर ने उन्हें एक हल्की सी ज़रब लगाई है। तुम वापस चले जाओ, खुद को और अपने सरदार को हलाकत में ना डालो। इस पर वो सब अपने घरों को वापस चले गए। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने जब ये खबर सुनी तो सवार होकर निकल आए और अपने हामियों को मदद के लिए बुलाया। फौरन ही 4000 कुफी आपके गिर्द जमा हो गए। आप उन्हें लेकर इब्न ज़ियाद की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में आप लोगों को हानि के मामले की तरफ तवज्जो दिलाते रहे और उन्हें इख्तिलाफ व इंतशार से बचने की तलकीन करते रहे। इस दौरान गवर्नर हाउस के मुहाफ़िज़ों ने आपको देख लिया और चिल्लाए कि मुस्लिम बिन अकील आ गए हैं। इब्न ज़ियाद और उसके साथी भागकर महल में दाखिल हो गए और दरवाजे बंद कर लिए। हज़रत मुस्लिम बिन अकील महल के दरवाजे पर पहुंचकर अपने लश्कर समेत ठहर गए। मुखालिफ कबाइल के सरदार जो कि उस वक़्त इब्न ज़ियाद के पास मौजूद थे, इब्न ज़ियाद के हुक्म से महल की दीवारों पर चढ़ गए और अपनी अपनी कौम के
उन आदमियों को जो हज़रत मुस्लिम बिन अकील के साथ थे उन्हें वापस चले जाने को कहा और उनसे कुछ वादे भी किए और डराया धमकाया भी। इसके अलावा इब्ने ज़ियाद ने कुछ सरदारों को महल के बाहर भी भेजा ताकि दूसरे लोगों को मुस्लिम बिन अकील की हमायत से बाज रख सकें और साथ वालों को खबरदार कर सकें जिसमें वो कामयाब रहे। उन्होंने कुछ और हरबे भी इस्तेमाल किए, यानी किसी औरत को उसके बेटे या भाई के पास भेजा और उन्हें इमाम का साथ छोड़कर घर चले जाने की यूं तरगीब दी कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील के पास तुम्हारे अलावा और भी बहुत से लोग मौजूद हैं, तुम्हारे चले जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग अपने अजीज़ों के पास आए और उन्हें शामी फ़ौजों की ताकत से मरूब किया। फ़ौज की शाम से रवानगी की खबर सुनी और वापस न जाने की सूरत में शामी फ़ौज से मुकाबला और अंजाम से डराया। नतीजा ये हुआ कि रफ्ता रफ्ता लोगों ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ना शुरू कर दिया और नमाज मगरिब तक सिर्फ 30 आदमियों की मुट्ठी भर जमात आपके साथ रह गई। आपने उन्हीं 30 अफराद के साथ नमाज मगरिब अदा की और आहिस्ता आहिस्ता वो भी साथ छोड़ गए और अब यही हालत थी कि कोई भी हामी या हमदर्दी जताने वाला भी साथ न था। अंधेरा छा गया और आप परेशानी के आलम में चलते रहे और तुआ नामी एक औरत के दरवाजे पर जा पहुंचे जो अपने घर के दरवाजे पर बैठी अपने बेटे बिलाल का इंतजार कर रही थी। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने उस औरत से कहा, मुझे पानी पिलाएं। उसने आपको पानी पिलाया और कुछ देर के लिए अंदर चली गई। दोबारा जब बाहर निकली तो बदस्तूर अजनबी को दरवाजे पर पाया। उसने पूछा कि क्या तुमने पानी नहीं पिया? आपने फरमाया कि पी लिया है। तो वो बोली कि बाआफियत से चलो और अपने घर जाओ, तुम्हारा मेरे घर के दरवाजे पर खड़ा रहना मुनासिब नहीं। इस पर आप जाने लगे तो फरमाया कि ऐ अल्लाह की बंदी, इस शहर में मेरा कोई घर और कराबतदारी नहीं, क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगी जिसका कल हम आपको इतना अजर भी देंगे जो आपको किफ़ायत भी करेगा। उसने कहा कि बंदा खुदा, वो क्या एहसान है? आपने कहा कि मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ और इस कौम ने मुझसे झूठ बोला और धोखा दिया है। उसने कहा कि आप मुस्लिम बिन अकील हैं? आपने फरमाया कि हाँ। उस औरत ने कहा कि आप अंदर आ जाएं। फिर उस औरत ने आपके लिए एक अलहदा कमरे में बिछौना बिछा दिया और रात को खाना पेश किया, मगर आपने खाना ना खाया। थोड़ी देर बाद उस औरत का बेटा भी आ गया। जब उसने अपनी माँ को बार बार उस कमरे में आते जाते देखा तो पूछा कि मामला क्या है। उस औरत ने कहा कि बेटा इस बात को छोड़ो, मगर जब बेटे ने इसरार किया तो उसकी माँ ने राज फाश ना करने का अहद लेकर उसे हज़रत मुस्लिम बिन अकील का हाल बताया। इस पर वो सारी रात खामोशी से लेटा रहा और कोई बात ना की। उधर इब्ने ज़ियाद अपने उमरा और अशराफ के साथ महल से नीचे उतरा और जामे मस्जिद में नमाज अदा की। नमाज के बाद उमरा से हज़रत मुस्लिम बिन अकील का मुतालबा किया और ऐलान किया कि जिसके पास वो पाए गए और उसने हमें इतला ना दी तो उसका खून हमारे लिए मुबाह होगा और जो शख्स उन्हें ले आएगा उसे इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा इब्ने ज़ियाद ने मुस्लिम बिन अकील की तलाश का काम पुलिस के सुपुर्द किया और उन्हें सख्ती से चौकस रहने की हदायत की।